राधे कृष्ण मित्रों, रोशनी के रंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं ऐसे किरदारों के बारे में जो त्रेता और द्वापर दोनों युगों में नजर आए। श्री राम, श्री कृष्ण हर अवतार की हर युग में अलग लीलाएं हैं, पर कुछ दिव्य आत्माएं हैं जो काल से भी परे हैं। पहले बात करते हैं हनुमान जी की, जो कि चिरंजीवी हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के सहायक और परम भक्त थे, जबकि द्वापर युग में हनुमान जी भीम से मिले थे और उनकी परीक्षा भी ली थी। और तो और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर भी ध्वज पर विराजमान थे। अब बात करते हैं भगवान परशुराम की। जब राम जी ने शिव धनुष तोड़ा था, तब उनकी भेंट परशुराम जी से हुई। वहीं द्वापर युग में भीष्म के गुरु बने परशुराम जी। शिखंडी के पूर्व जन्म राजकुमारी अंबा के लिए भगवान परशुराम ने भीष्म से भी युद्ध किया। बाद में आगे चलकर भगवान परशुराम कर्ण के भी गुरु बने और कर्ण को श्राप उन्होंने ही दिया था। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा, तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अब बात करते हैं विभीषण की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रावण के भाई थे विभीषण। उनका एक महत्वपूर्ण किरदार रहा है रामायण काल में और चिरंजीवियों में से भी एक है विभीषण। अब बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, तब नकुल को दक्षिण की ओर भेजा लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए। तब विभीषण ने लंका के तरफ से बहुत सारे उपहार युधिष्ठिर के लिए भिजवाए ताकि लंका पर फिर से आक्रमण ना हो। अब बात करते हैं जामवंत जी की। त्रेता युग में राम जी के युद्ध में सहयोगी बने थे और हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण भी जामवंत जी ने ही दिलाया था। वहीं द्वापर युग में स्यमंतक मणि के विवाद में जामवंत जी का युद्ध हुआ था श्री कृष्ण से, और युद्ध के बाद उन्होंने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करवाया। अब बात करते हैं ऋषि विश्वामित्र की। ऋषि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे। सारी शिक्षाएं राम जी को उन्होंने प्रदान की। जबकि द्वापर काल में श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने जब स्त्री का रूप लेकर ऋषियों का मजाक बनाया, तब उन ऋषियों में विश्वामित्र भी शामिल थे और उन्होंने ही सांब को श्राप दिया और उनके श्राप की वजह से ही यदुवंशियों का विनाश हुआ। अब बात करते हैं वेद व्यास जी की। रामायण काल में भी वेद व्यास की मौजूदगी थी, जबकि वेद व्यास ही महाभारत के रचयिता थे। तो देखा मित्रों, कितने ही किरदार हैं जिन्होंने श्री राम के भी दर्शन किए हैं तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए हैं, जिन्हें द्वापर युग भी देखा है तो जिन्होंने त्रेता युग भी देखा है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।